इनग्लोरियस बास्टर्ड की कहानी साल 1941 वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की कहानी है, जहां दो ग्रुप बास्टर्ड और सोशाना कैसे जर्मन तानाशाह हिटलर से बदला लेते हैं। जब जर्मनी में हिटलर का राज था, हिटलर जो जूइश समुदाय के लोगों से बेतहाशा नफरत करता था, उस समय नाजी और जूइश के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि जूइश लोग बहुत टैलेंटेड थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो जूइश परिवार से थे। इसलिए हिटलर ने धीरे धीरे 8 लाख जूइश को मौत के घाट उतार दिया। जर्मन का कर्नल हांस लांडा प्रेरियर लापाडिट से पूछताछ करने के लिए आता है। कर्नल हांस लांडा का एक ही काम है, जितने भी जूइश लोग हैं उन्हें मौत के घाट उतारना। अब यहां कर्नल हांस लांडा को खबर मिलती है कि ड्रुफुस फैमिली जो जूइश है वो यहां छिपी हुई है। कर्नल हांस लांडा लापाडिट को धमकी देते हैं कि अगर ड्रुफुस फैमिली के बारे में उसने नहीं बताया कि वो कहां छिपी है, तो वो उसके बीवी बच्चों को जूइश से भी बदतर तरीके से मार देगा। अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसके पास यही सही मौका है। लापाडिट अब कर्नल हांस लांडा की धमकी सुनकर डर जाता है और बता देता है कि ड्रुफुस फैमिली नीचे छिपी हुई है। हांस लांडा ड्रुफुस फैमिली के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। इस लड़ाई में सारे लोग मारे जाते हैं ड्रुफुस फैमिली के। बस एक लड़की सोशेना ड्रुफुस भागने में कामयाब हो जाती है, जो छोटी बच्ची है। ये वही लड़की है जो हिटलर की मौत का प्लान बनाती है। अब कैसे, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अब दूसरी तरफ जो बास्टर्ड ग्रुप है, उनका लीडर ओल्डोरेन यंग जूइश लड़कों को अपनी फौज में भर्ती करता है, जिनका काम जर्मन नाजी के खिलाफ लड़ना है। वो जर्मन नाजी को बुरी तरह से मारकर हिटलर को यह बताना चाहते थे कि अपना कत्लेआम बंद करें, ताकि नाजी जूइश का सम्मान करें। इधर हिटलर बास्टर्ड ग्रुप की इन हरकतों से तंग आ चुका है और वो बहुत गुस्से में है। हिटलर से मिलने प्राइवेट बर्थ आता है, जो बताता है कि बास्टर्ड ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था, जिसमें हमारे सारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। बस मैं, सार्जेंट रेंजमेंट लुडोविगिस जिंदा बचे हैं। इधर बास्टर्ड ग्रुप में लुडोविगिस ओल्डोरेन तीनों को बुलाता है और मैप पर बाकी लोगों का ठिकाना पूछता है। डोनी उसे जान से मार देता है, क्योंकि उसने मैप के बारे में सही तरीके से नहीं बताया। प्राइवेट वुड्स को जब बुलाया जाता है तो वो डर के मारे सब कुछ बता देता है। लेफ्टिनेंट रेन उसे जाने देता है, पर उसके माथे पर स्वास्तिक का निशान बना देता है। हिटलर ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि ये बात किसी को पता ना चले। इसके बाद हमें सोशाना दिखाई जाती है, जो एक थिएटर कंपनी की ओनर है। सोशाना वही लड़की है जो कर्नल हांस लांडा की कैद से बचकर भाग जाती है, पर हांस लांडा उसके खानदान को मार देते हैं, क्योंकि वो जूइश है। सोशाना दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, तो एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसके थिएटर के बारे में पूछताछ करने लग जाता है, जैसे उसमें कितने दर्शक बैठ सकते हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्टर है। सोशाना उसे बताती है कि वहां 500 दर्शक बैठ सकते हैं और 2 लोग काम करने वाले हैं, जिनमें से एक नीग्रो है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर सोशाना को कॉफी बार में मिलता है। अपना नाम वो फेडरिक बताता है, और फेडरिक जब सोशाना के पास बैठता है तो वहां पर कई लोग फेडरिक से मिलने आते हैं। वो लोग फेडरिक का ऑटोग्राफ लेते हैं। सोशाना ऑब्जर्व करती है कि फेडरिक की बहुत रिस्पेक्ट है। फेडरिक से बात करने पर सोशाना को पता चलता है कि फेडरिक ने बहुत सारे दुश्मनों को मारा था, और उसकी वीरता को देखकर वहां की सरकार ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब वो सोशाना के थिएटर में उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करवाना चाहते हैं, पर सोशाना नाजी से नफरत करने की वजह से उसे मना कर देती है। आगे फेडरिक सोशाना को एक पार्टी में इनवाइट करता है। फेडरिक सोशाना को डॉक्टर जोसेफ से मिलवाता है। डॉक्टर जोसेफ वही इंसान है जिसने फेडरिक की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और उसे फिल्मों की काफी अच्छी खासी नॉलेज है, और वो हिटलर का एक खास दोस्त भी है। इतने में वहां उस पार्टी में कर्नल हांस लांडा आ जाते हैं। सोशेना हांस लांडा का चेहरा देखकर डर जाती है, क्योंकि कर्नल हांस लांडा वही आदमी है जिसने सोशाना के परिवार को गोलियों से मारा था। कर्नल हांस लांडा सोशेना को उसके परिवार के बारे में पूछता है। अब सोशाना यहाँ पर एक फेक स्टोरी क्रिएट करती है। वो बताती है कि उसके आंटी अंकल का बचपन में थिएटर था, पर वो मर चुके थे, तो उनका थिएटर उन्होंने मेरे नाम पर कर दिया। अब वो ये थिएटर चलाती है। वो फ्रांस से हैं।
लांडा यहाँ पर सोशैना को कहते हैं कि अगर उसने अपने थिएटर में हमारी डॉक्यूमेंट्री चलाई तो उन्हें बहुत खुशी होगी। सोशैना कुछ सोचती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और नाज़ी की डॉक्यूमेंट्री थिएटर में चलाने के लिए वो मान जाती है। अगले दिन नाज़ी के ऑफिसर सोशैना के थिएटर की जांच पड़ताल करने आते हैं कि थिएटर कैसा है। ऑफिसर के जाने के बाद सोशैना का कुलीग उससे पूछता है कि वो क्यों मानी कि थिएटर में नाज़ी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो तो जर्मन के हिटलर नाज़ी से नफरत करती है। तब वो अपने कुलीग को अपना प्लान बताती है। सोशैना का प्लान ये होता है कि वो उस डॉक्यूमेंट्री रिलीज में जब सारे नाज़ी ऑफिसर बैठे होंगे तो वो वहां बॉम्ब ब्लास्ट करेगी। वो सारी रील्स को जला देगी जो नाइट्रेट की बनी हुई है। वो 1 मिनट में 500 से ज्यादा रील्स को आग लगा देगी, जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट होगा और वहां पर सारे नाज़ी मारे जाएंगे। और ये प्लान सुनकर सोशैना का पार्टनर उसका साथ देने का वादा करता है। आगे हम देखते हैं ब्रिटिश रॉयल के लेफ्टिनेंट रिची हॉकस को। इसमें 2 खूबियां होती हैं। पहली, जर्मन बोलना, दूसरी, फिल्म क्रिटिक। उसे फिल्म की अच्छी खासी नॉलेज होती है। यहाँ पर उसे ऑफिसर से ऑपरेशन कीनो के बारे में पता चलता है और ऑफिसर को उस फिल्म प्रीमियर में जाना होता है। आगे लेफ्टिनेंट हुकोस एक पुराने बार में बास्टर्ड से मिलने जाते हैं। वो वहाँ उस लेडी सुपरस्टार का वेट करते हैं जो उन्हें इस प्रीमियर में जाने के लिए हेल्प करेगी जहाँ डॉक्यूमेंट्री चलेगी। अब लेडी सुपरस्टार नाज़ी के साथ कार्ड खेलती है और वो बास्टर्ड के पास नहीं जाती क्योंकि उसने उन्हें टिकट देनी थी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। तो हुकुस और बास्टर्ड उस लेडी सुपरस्टार के पास जाते हैं और वो बताती है कि नाज़ी ने अपना प्रीमियर चेंज कर दिया है और इस प्रीमियर में हिटलर भी आएगा। अब उन्हें एक उम्मीद दिखती है कि यहाँ पर हम हिटलर को मार सकेंगे और अपना बदला ले सकेंगे। इतने में वहाँ पार्टी चल ही रही होती है कि एक आदमी लेडी सुपरस्टार का ऑटोग्राफ मांगता है। जब लेडी सुपरस्टार उसे ऑटोग्राफ देती है तो वो इतना खुश हो जाता है कि बार में शराब पीकर गालियां देता है। हुकुस और नाज़ी के बीच गोलियां चल जाती है बहस बहस में और सब मारे जाते हैं। पर वहां 2 बास्टर्ड भी मारे जाते हैं। बाकी बास्टर्ड और लेडी सुपरस्टार हॉस्पिटल जाते हैं। लेडी सुपरस्टार के पैर पर चोट लग जाती है। लेडी सुपरस्टार बताती है कि यहाँ हुकुस ने गलत इशारा कर दिया था जिस कारण वहां गोलियां चल गई थी। अब लेफ्टिनेंट आल्डो सारा प्लान बदल देता है। अब आल्डो अपने दोस्त के साथ उस जगह जाएगा जहां पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। दूसरी तरफ बार वाली जगह पर जब हांस लांडा पहुंचते हैं तो वो वहां लेडी का एक शूज देखते हैं और एक हैंकी देखते हैं जिसमें हांस लांडा को पता चलता है कि लेडी सुपरस्टार जरूर यहां आई थी, क्योंकि ये हैंडराइटिंग जब ऑटोग्राफ दिया गया था तो ये लेडी सुपरस्टार की राइटिंग है। फाइनली हम सब नाज़ी ऑफिसर को सोशैना के थिएटर में देखते हैं जहां डॉक्यूमेंट्री चलनी है। इधर हांस लांडा लेडी सुपरस्टार को देखते हैं और वो उसके पैर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। लेडी सुपरस्टार बताती है कि ये चोट शूटिंग के टाइम उसे लगी थी, पर असल में ये चोट बार में लगी थी जब गोलियां चल रही थी। नाज़ी और बास्टर्ड के बीच में लड़ाई हुई थी। हांस लांडा लेडी सुपरस्टार को एक कमरे में लेकर जाते हैं और उससे वही जूता पहनाते हैं जो उन्होंने बार में देखा था। वो जूता उसे फिट आता है। हांस लांडा उसे जासूस मानकर मार देते हैं। हांस लांडा अपने गार्ड को कहते हैं कि वो लेडी सुपरस्टार के साथ जो आदमी था उसे पकड़ कर लेकर आए और वो लेफ्टिनेंट आल्डो को पकड़ लेते हैं। उसमें आल्डो का एक और साथी भी होता है। इधर थिएटर के अंदर 2 बास्टर्ड घुसने में कामयाब हो जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है तो फेडरिक अपनी ही डॉक्यूमेंट्री देखकर बोर हो जाता है और वो सोशैना से मिलने आता है। सोशैना फेडरिक को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने लास्ट में बॉम्ब फायर करना था और ये काम सोशैना का कोलीग करेगा फिल्म खत्म होने के बाद। फेडरिक जैसे ही अंदर जाता है सोशैना फेडरिक को गोली मार देती है और जब सोशैना फेडरिक को चेक करने जाती है कि वो जिंदा है या मर गया है तो फेडरिक घायल अवस्था में सोशैना को गोली मार देता है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। कर्नल हांस लांडा लेफ्टिनेंट आल्डो को उसके साथियों को अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं। लांडा आल्डो को अपने सीनियर से बात करवाने को कहते हैं। वो उनकी बात जनरल से करवाता है। वो लेफ्टिनेंट आल्डो को एक डील बताता है जिसमें वो अगर फ्रांस में उसे एक बंगला दिया जाए और यहूदियों को मारने के सारे चार्जेस खत्म किए जाएं तो वो आल्डो को छोड़ देगा।
जनरल मान जाता है, ये देखकर कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार रहा है। इधर सिनेमा हॉल में सारे नाजी डॉक्यूमेंट्री का मजा ले रहे हैं। अचानक डॉक्यूमेंट्री बंद होकर सोशाना की तस्वीर स्क्रीन पर चल जाती है और वो नाजी और जर्मन के खिलाफ बहुत बुरा भला कहती है और वहां पर नाजी के लोग उस लेडी को गालियां देते हैं और इतने में सोशाना के मुंह से आग निकलती है और वहां पर आग लग जाती है। आग इतनी भीषण होती है कि वहां लगे सभी टाइम बॉम्ब एक्सप्लोर हो जाते हैं, जिसमें चारों ओर भगदड़ मच जाती है। इतने में आल्डो के 2 बास्टर्ड सभी नाजियों पर बेतहाशा गोलियां चलाने लग जाते हैं। इधर आल्डो जब हांस लांडा को फ्रांस के बॉर्डर पर लाता है तो वो उसके नाजी पार्टनर को मार देता है और हांस लांडा के माथे पर स्वास्तिक का निशान बनाता है और ये सोचकर कि हांस लांडा जब फ्रांस पहुंचेगा तो उसके माथे पर स्वास्तिक का निशान देखकर सब उससे नफरत करेंगे और हांस लांडा ने जितने भी जूइश को मारा है, जब वो बाहर कहीं जाएगा तो लोग उसके माथे पर ये निशान देखकर उसे बहुत नफरत करेंगे। और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ क्विंटिन टैरेंटिनो की ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। क्विंटिन टैरेंटिनो की डायरेक्टेड ब्लैक कॉमेडी फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड 2000 में आई थी, जिसे 7 ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज, जिन्होंने कर्नल हांस लांडा की भूमिका निभाई थी, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। महज $70 मिलियन में बनी इस फिल्म ने $321 मिलियन की कमाई की थी। इसे लिखा और डायरेक्टेड क्विंटिन टैरेंटिनो ने ही है। इसमें मुख्य किरदार ब्रैड पिट, क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज, माइकल फैसरबेंडर और एली रोथ। अंत में हमें यह फिल्म यही सिखाती है कि हम चाहे जितने भी पाप कर लें, पर हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। हिटलर आज भी क्रूवल डिक्टेटर रहेगा, जिसने कई बेरहम जूइश को बिना वजह से मार डाला। आपको इनग्लोरियस बास्टर्ड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।